नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह रायबरेली से। आज रायबरेली की बड़ी खबर के बारे में आपको बताता हूं। आज प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला रायबरेली पहुंची और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। इतना ही नहीं, विकास कार्यों की बैठक के साथ साथ उन्होंने आंगनबाड़ी विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत किया। प्रभारी मंत्री ने वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही जो बच्चे अभी अन्नप्राशन के लायक थे उनका उन्होंने अन्नप्राशन भी कराया। इतना ही नहीं, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने एक बड़ा ऐलान किया। जो कुपोषित बच्चे थे उनको एक किट प्रदान करके साथ में एक गौशालाओं से गाय देने का भी ऐलान किया। कहा कि गाय मिलने के बाद जो दूध उससे होगा उससे बच्चों का कुपोषण भी खत्म होगा। रायबरेली की आज दूसरी बड़ी खबर है कि कैदी जेल से उस समय फरार हो गया जब वो जेल के बाहर बने खेत में आलू खोद रहा था। जैसे ही वह शातिर अपराधी फरार हुआ, पूरे जेल महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि जेल प्रशासन मामले को दबाने में काफ़ी हद तक जुटा रहा, लेकिन जैसे ही मामला उजागर हुआ सबके हाथ पांव फूल गए। जिले की टीम और जेल प्रशासन की जो पुलिस है वो पूरी तरह से उस कैदी को ढूंढने में लगा रहा। हालांकि अभी तक कैदी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन उस कैदी के पीछे पुलिस जरूर लगी हुई है। बता दें कि जो कैदी फरार हुआ है वह एक चोरी के मामले में जेल आया था और 1.5 साल पहले जेल में दाखिल हुआ और इसी जून में 2023 के जून में उसकी रिहाई भी होनी थी। लेकिन कैदी तो शातिर होता है और पुलिस को चकमा देकर वह खेत से फरार हो गया। आईजी रेंज लखनऊ तरुणगाबा ने रायबरेली के पुलिस थानों का निरीक्षण किया। बछरावा पुलिस थाने का निरीक्षण किया। वहाँ पर जो कागजात थे उसका गहनता से उसकी जांच की। जांच के बाद वहाँ पर पहले से प्लान्ड पौधरोपण के कार्यक्रम में भी भाग लिया और फलदार वृक्ष आम के पेड़ को लगाकर उसको सिंचित भी किया। इतना ही नहीं, महाराजगंज में बने केंद्रीय वाहन डंपिंग यार्ड का उद्घाटन भी किया। वहाँ पर जिले के जो वाहन एक्सीडेंटल होते हैं या जो सीज्ड होते हैं वो सभी थानों में न रखकर उसी डंपिंग यार्ड में रखा जाता है। उसके उद्घाटन के बाद आईजी तरुणगाबा रायबरेली के पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और नवनिर्मित बने LIU ऑफिस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर लगाम कसना उनकी प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा पर भी बहुत विशेष करके जोर दिया जाएगा। गर्मी शुरू होते ही एक बार फिर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों का विशाल धरना प्रदर्शन। एक लंबा धरना प्रदर्शन चलने के बाद ऊर्जा मंत्री और सलाहकार बिजली विभाग के जो उस समय अवनीश अवस्थी जी थे उनके बीच एक समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते को मानने के लिए जब ऊर्जा मंत्री तैयार नहीं हुए तो एक बार पूरा फिर बिजली विभाग का जो संगठन है वो उतारू हो गया आंदोलन के लिए और इस समय आंदोलनरत है। सभी जो जेई हैं और जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सभी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पदाधिकारियों जिसमें कैलाश यादव हैं अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना तो करेंगे ही करेंगे, साथ में फिर विद्युत की सप्लाई भी हम लोग बंद कर देंगे, उसकी कोई निगरानी नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना परिवहन विभाग को मजबूत बनाने की कवायद कर ले, लेकिन अभी भी परिवहन विभाग के बेड़े में खचाड़ा बसों की भरमार है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रायबरेली के लालगंज का बताया जा रहा है, जिसमें क्रॉसिंग पर एक रोडवेज बस फंस गई जिसको यात्री ही धक्का दे रहे हैं और धक्का देकर उसे उस क्रॉसिंग से पार कर रहे हैं। बता दूं आपको कि इस तरह की कई ऐसे बसें हैं जो यहाँ पर बहुत ही दयनीय हालत में है, जिनको यात्री ही कभी कभी उसको धक्का देकर स्टार्ट करवाते हैं और उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखना यह है कि ये इस तरह की बसों पर कोई कार्रवाई होती है, उसको सुरक्षित किया जाता है या फिर यही हाल चलता रहता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।